हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। जैसा कि आप सभी को क्लियर ही होगा कि जो टेंस है, ये जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में, तो अगर आप इसको कवर कर लेते हैं, ये आपको अच्छे से पता है, तो इंग्लिश ग्रामर का मैक्सिमम जो पार्ट है वो आपका तैयार हो जाएगा। मेन होता है हमारा टेंस। अगर टेंस आपका तैयार है तो आपका इंग्लिश स्पीकिंग में भी यूज़ हो जाएगा, क्योंकि इसके जो रूल्स हैं वो सारे उसी में काम आते हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग, आपका जो वॉइस है, नरेशन है, वो सारा आपका इसी टेंस पर ही डिपेंड है। अगर आपको सारे रूल्स पता हैं कि कौन से टेंस में क्या होगा, कौन से टेंस में क्या होगा, तो आप बहुत ईजिली चीज़ों को कर लेंगे। तो चलिए आज हम लोग इसी को स्टार्ट करेंगे और इंग्लिश ग्रामर के एक एक पार्ट को अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन पहले जो टेंस है, मेन चीज़, अगर इसको हम पढ़ लेते हैं तो आपको वॉइस भी सीखने में मदद हो जाएगी और आपका जो नरेशन है उसे भी पढ़ने में मदद हो जाएगी। तो टेंस हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ताकि जो लोअर क्लास का बच्चा है, मतलब छोटे क्लास में भी है, तो वो भी अच्छे से इसको समझ सके। तो बहुत ही बेसिक, जिसको आ रहा है वो भी एक देखे और जिसको नहीं आ रहा वो भी देखे, दोनों को ही फायदा होगा। तो चलिए देखते हैं टेंस। टेंस की हम बात करें तो ये टेंस को हिंदी में कहते क्या है? काल। काल। अब ये काल आपको पता होगा कि काल क्या है, यानी काल को क्या कहते हैं? समय कहते हैं। यानी अगर हमें पता है कि समय समय भी कितने तरीके का होता है, 3 तरह का होता है। जैसे क्या है, देखते हैं यहाँ पर 3 तरह का। एक होता है पास्ट, हम इसको हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से समझाएंगे ताकि आपको समझने में इजी हो। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं ना कि जैसे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। तो ये है पास्ट है। हैंड राइटिंग में मत जाइएगा, हैंड राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, तो ये है प्रेजेंट एंड लास्ट है फ्यूचर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बुक्स में तो पहले प्रेजेंट लिखा रहता है, सेकेंड पास्ट, देन फ्यूचर, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो पास्ट है वो आपका बीत चुका है। क्लियर? बीत चुका है। प्रेजेंट आपका चल रहा है तो इसको बीच में रखना चाहिए, और फ्यूचर जो आने वाला है थर्ड पर। ठीक है, अगर हम बात करें पास्ट, जिसको आप इसको हिंदी में क्या कहते हो? भूतकाल कहते हो। भूतकाल मतलब जो बीत चुका है, यानी कि एक आप और कह सकते हो इसको अतीत। अतीत काल यानी कि जो बीत चुका है। ठीक है, जैसे हमारी हिस्ट्री, हम लोग हिस्ट्री जो पढ़ते हैं वो क्या है? हमारी अतीत की चीजें हैं। हमें अब क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमें हमारी अतीत की चीजें पता होनी चाहिए कि हमारी संस्कृति कैसी थी, हमारी सभ्यता कैसी थी। ठीक है, तो ये हो गया। वहीं अगर हम प्रेजेंट की बात करें, यही जो वर्तमान है, यानी कि मैं वर्तमान में आपको क्या कर रही हूँ? ये टेंस बता रही हूँ, तो ये हमारा वर्तमान। ठीक है, यानी कि इसको क्या कहेंगे? वर्तमान। हिंदी में प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल। और वही फ्यूचर की बात करें तो इसको क्या कहेंगे? भविष्य। यानी कि जो फ्यूचर में होने वाला है। यानी हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम अच्छी सर्विस कर सकें, अच्छे से लोगों से बिहेव कर सकें। ठीक है, अच्छे से लोगों के सामने खड़े हो सके, बात कर सकें, इसीलिए तो हम स्टडी करते हैं, चीजों को कवर करते हैं। ठीक है, तो ये भविष्य काल हो गया। तो ये तीनों आपको इतना पता होना चाहिए कि पास्ट को क्या कहते हैं? अतीत यानी भूतकाल, प्रेजेंट को वर्तमान, एंड फ्यूचर भविष्य होता है। अब सिंपली अगर हम बेसिक, मैंने कहा मैं बेसिक से बता रही हूँ, यानी कि ये तो क्लियर हो गया। लेकिन पास्ट को हम इंडिकेट कैसे करेंगे? ऐसे कौन से वर्ड होंगे जिसको हम इंडिकेट करेंगे? तो जैसे पास्ट है तो उसके लिए आप कहोगे वॉज एंड वर। ठीक है, वॉज एंड वर। अगर ये लेटर आपको दिख रहा है किसी सेंटेंस में, इंग्लिश सेंटेंस में, तो समझ जाइए कि वो क्या है? पास्ट है। वही वर्तमान की बात करें, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिससे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडिकेट कर रहा है? तो इज, एम एंड आर। अगर ये आप सेंटेंस में आपको दिख रहा है तो इससे पता चलेगा कि हाँ भैया ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। वहीं भविष्य की बात करें तो भविष्य के लिए आपको सेंटेंस में क्या दिखना चाहिए? विल या शैल। अब कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि कहाँ वॉज लगाएंगे, कहाँ वर लगाएंगे, एंड किस जगह इज एम आर लगेगा, कहाँ विल एंड शैल लगेगा। तो इसको भी क्लियर कर ही देते हैं कि अगर आपका सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन क्या होता है, प्लूरल नाउन क्या है? मतलब जैसे एक कोई बंदा है, उसके साथ आप क्या लगाओगे? वॉज लगाओगे। वहीं अगर प्लूरल यानी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो वहां वर लगाओगे। जैसे आई, ठीक है, आई, मैं अपने लिए बात कर रही हूं तो आई वॉज। ठीक है, यू देखिए, यू तुम्हें भी कहते हैं, यानी कि सामने वाले को भी कहते हैं। और यू एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर में भी काउंट होता है और प्लूरल में भी काउंट होता है। जैसे कई लोग अगर बैठे हो तो भी आप यू से इंडिकेट उसे कर सकते हो, इसीलिए यू के साथ क्या लगता है? वर लगता है, वर। वी के साथ क्या लगता है? वर। वी मतलब हम सब, कई लोग हो गए। दे हो गया, ठीक है, दे हो गया, तो ये हो गया आई, ही, इस तरीके से ये वॉज हो जाएगा।
क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बताएं इज एम, तो वही जैसे कि मैंने कहा ही सिंगुलर, वह सिंगर है तो ही इज सिंगर, ठीक। वही आई, हमेशा मैं के लिए हमेशा एम का यूज होगा, आई एम अ सिंगर, ठीक है। वहीं अगर आर की बात करें तो आर किसके लिए प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, यानी यू हो गया, दे हो गया, वी हो गया, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। यू आर अ सिंगर या फिर दे आर सिंगर्स, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं यहाँ विल एंड शैल, तो वही सेम चीज, सेम प्रोसेस जैसे यहाँ चला आ रहा है कि सिमिलर प्लूरल के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या है, अब ये देखिए आई के साथ क्या लगेगा, आई एंड वी के साथ आपका क्या लगता है, शैल। बाकी जितने भी आपके होंगे उसके साथ क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। लेकिन विल जो है वो जहां पर आप अपने काम को बहुत ही दृढ़ संकल्पित होकर के बोलते हो कि नहीं मैं ये करूंगा, मैं कर लूंगा, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करोगे, आई और वी के साथ भी विल का यूज करते हैं। अब तो मैक्सिमम लोग क्या है, विल ही यूज करते हैं, शैल का यूज ही नहीं होता है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो ये आपका ऐसे होगा। तो उम्मीद है इतनी चीजें तो आपको बेसिक जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब बात आएगी कि इन टेंसेस के जो टाइप्स होते हैं, कि इसके भी 4 टाइप्स होते हैं, इसके भी 4 टाइप्स होते हैं, इसके भी 4 और इसके भी 4, तो वो क्या क्या होते हैं वो हम लोग कल के लेक्चर में जानेंगे। अभी आज इतना आप देखिए और देखिए आपको क्या समझ में नहीं है, कोई भी जो भी फीडबैक होगा उसे जरूर बताइएगा, जरूर शेयर करिएगा, बाकी हम कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।